पिछले 12 महीनों में रेवेन्यू और इबिडा में भारी सुधार, असर डॉक्टर रेड्डीज का मार्केट प्राइस निकल पड़ा ऊपर की ओर। भारत के फार्मास्यूटिकल दिग्गजों में डॉक्टर रेड्डीज एक बहुत बड़ा नाम, करीब 74,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी के यूनिट्स रहे हैं यूके, यूएस और मेक्सिको में भी। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पर 2019 में ग्लोबल जेनेरिक्स का हिस्सा 89.5% ऑफ ईबीआईटी, 2020 और 2021 में भी करीब वैसे के वैसे ही, लेकिन 2022 में ऊपर गया, शेयर पहुंच गया 95.4%। अगले दो सेगमेंट्स फार्मास्यूटिकल सर्विसेज और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड अदर्स, इन दोनों मिला के कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ 4.6%। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स ग्लोबल जेनेरिक्स सबसे बड़ा और छोटा कंट्रीब्यूशन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से। टीटीएम बेसिस पर की पैरामीटर्स, रेवेन्यू में इंप्रेसिव ग्रोथ 3 ईयर CAGR 12%, 2 साल के लिए 13% और पिछले 12 महीनों में 14% अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। इंप्रूवमेंट पीएटी में भी देखने को मिला, ग्रोथ पाया गया 3 साल और 2 साल दोनों में 29% और वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ पिछले 12 महीनों में 38%। इसी कारण पीएटी परसेंटेज भी बढ़ता हुआ देखा गया, 9.9% से पहुंच गया 15.3%। ये इसके बावजूद कि कंपनी को एब्जॉर्ब करना पड़ा हाई अमाउंट ऑफ इंपायरमेंट लॉस, इनपुट इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ R&D कॉस्ट और मार्केटिंग एक्सपेंसेस। और कंपनी ने पाया वेरी इंप्रेसिव इबिडा परसेंटेज 14% से बढ़कर पहुंच गया 22.1% 3 साल के अंदर। कंपनी के स्ट्रांग परफॉर्मेंस के पीछे आता है उसका प्रोडक्ट मिक्स, जिसने बना दिया है इबिडा को वेरी रॉबस्ट। पिछले 6 क्वार्टर्स में क्वार्टरली रेवेन्यू जियोग्राफी वाइज सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर, मार्च 22, जून 22, सितंबर 22 और लेटेस्ट क्वार्टर दिसंबर 22 को कंपेयर करें तो टॉप में आता है नॉर्थ अमेरिका, जिसका कंट्रीब्यूशन रहा है करीब 45%। भारत के कंट्रीब्यूशन में गिरावट देखने को मिला पिछले 2 क्वार्टर में। इमर्जिंग मार्केट्स जिसमें रशिया का शेयर रहा है 10%, उधर भी देखने को मिला थोड़ा गिरावट। यूरोप रहा है टेबल के नीचे वाले हिस्से में और फार्मास्यूटिकल सर्विसेज और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं करीब 11%। जियोग्राफिकली बहुत डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स, जिससे कंपनी का रिस्क प्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है। डॉक्टर रेड्डीज रखता है एक स्ट्रांग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ जनरेशन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के चेंज को एब्जॉर्ब करने के बाद भी कंपनी के पास जमा होता है स्ट्रांग सरप्लस, जिसका इस्तेमाल पार्शियली होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में। हर साल देखने को मिलता है फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद स्ट्रांग बैलेंस, जिससे कंपनी डेट के ऊपर निर्भर होना जरूरत नहीं समझती। इस ऑपरेशनल सरप्लस की वजह से कंपनी के पास जमा हुआ है नेटवर्थ, जो हर साल बढ़ रहा है। और कंपनी के टोटल एसेट्स में इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करीब 62% था 2019 में, 2021 तक वो पहुंच गया 66%। आजकल करीब 71% अपना ओन फंड इस्तेमाल करती है डॉक्टर रेड्डीज। कंपनी के स्ट्रेंथ में सॉलिड ऑपरेशनल सरप्लस और बढ़ता हुआ नेटवर्थ। कंपनी के लॉन्ग टर्म फंड्स, इक्विटी और डेट सब्सटैंशियल बियॉन्ड 21,000 करोड़ और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी रहा है क्वाइट इंप्रेसिव। एज ए रिजल्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वाइट पॉजिटिव नजर आता है। इक्विटी और डेट का ग्रोथ तो पिछले 6 सालों में CAGR बनता है अराउंड 7.9%, जिसके सामने जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स में ग्रोथ आया है वो सब्सटैंशियली हाई है 21%। और यही कारण है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.4% से 12.4% टच करते हुए आजकल पहुंच गया है पीक ऑफ 24.2%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एग्जेम्पलरी और क्वाइट इंप्रेसिव। डॉक्टर रेड्डीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन आजकल पहुंच गया है अराउंड 74,000 करोड़, जिसके सामने उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिसेंटली पहुंच गया है 3,644 करोड़ टीटीएम बेसिस पर। रिजल्टिंग पीई मल्टीपल आजकल बनता है अराउंड 20.3, जो रहा है पीई मीडियन वैल्यू 33.3 से
नीचे, जरूर पीई ग्रोथ रेट से ये ऊपर है, फिर भी 20.3 इसलिए पॉजिटिव बनता है क्योंकि वो इंडस्ट्री पीई 23 और पीयर्स पीई 27 से रहा है बहुत नीचे। पिछले एक साल में शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव देखने को मिला है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 21 के कंपैरिजन में दिसंबर 22 में हम पाते हैं कि म्यूचुअल फंड्स, एफपीआईज और ओवरसीज डिपॉजिटरीज में देखा जाता है थोड़ा सा गिरावट। इसके बावजूद कि प्रमोटर्स का होल्डिंग 26.7 रहा है, लेकिन उसके सामने एफपीआईज और ओवरसीज डिपॉजिटरीज का शेयर होल्डिंग रहा है 37%, जो सबूत है कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और ट्रस्ट इन द प्रेजेंट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। कंपनी का कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी में फोकस रहा है कोर ब्रांड्स पर, जिनको इस्तेमाल करके एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाने का, बोथ ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली। इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक कंपनी ने डाइवेस्टमेंट भी चालू किया है अपने नॉन कोर ब्रांड्स के बारे में। कंपनी का कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी उसके रिटर्न्स पर पॉजिटिव असर देती हुई नजर आती है। पिछले एक साल में कंपनी के प्राइस मूवमेंट में पॉजिटिविटी नजर आती है। रेंज के बॉटम में हायर हाइज देखने को मिलता है। क्लोजर लुक में एक असेंडिंग चैनल जिसका इशारा है प्राइस अपवर्ड मूवमेंट्स की तरफ, और करंट प्राइस मूवमेंट भी पाया जाता है वेरी पॉजिटिव, जिसको साथ मिला है बढ़ता हुआ क्वांटिटी का। वैसे तो करंट मार्केट प्राइस रहा है 20 EMA और 200 EMA से ऊपर, और इसको प्राप्त है प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट, जहां क्वांटिटी ऊपर जा रही है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है। डिलीवरी परसेंटेज और ऑर्डर साइज में भी देखा गया पॉजिटिविटी। कंपनी के बारे में एक विजिल ब्लोअर का कंप्लेंट था कि उन्होंने यूक्रेन में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पेमेंट्स इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ यूएस लॉ किया है। इस एलिगेशन का सेटलमेंट अभी भी पेंडिंग है, और लेटेस्ट ऑप्शन चेन के मुताबिक प्राइस मूवमेंट में बैरिशनेस ज्यादा नजर आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स में फार्मास्यूटिकल्स में मेजर प्लेयर, बढ़ता हुआ ईबिटा, जियोग्राफी रिस्क कम करता हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल सरप्लस और इंप्रेसिव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओवर डिपेंडेंस ग्लोबल जेनेरिक्स पर, एफपीआईज का होल्डिंग प्रमोटर्स से ज्यादा बन सकता है खतरा, और यूक्रेन का इलीगल पेमेंट्स के बारे में एलिगेशन सॉल्व नहीं हुआ है। आशा करते हैं डॉक्टर रेड्डीज पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर @स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।